सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे यूवी और मैं हम राजस्थान में पहुँच चुके थे फ़िलहाल में। और वहाँ पे यूवी की मस्ती चल रही थी। यूवी बहुत एंजॉय कर रहा था गाड़ी में अपने मेरे साथ। और भाई यहाँ पे ठंड भी थी और ठंड का मौसम भी था, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल सकते बट लिटल सा, जैसे विंडो पर होती है ना तब ठंड लगती है। तो यहाँ पे यूवी कैप लगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ कैप में। और प्रथम मैं वीडियो में दिखाओ कि मैं कैसा लग रहा था, फिर मैंने उसको दिखाया, मैंने ऐसा लग रहा है तो बहुत क्यूट लग रहा है। फिर चलो आगे दिखाते हैं। तो भाई फिर हम फाइनली एक बड़ी-सी पहाड़ी के नीचे एक सुंदर सी टनल बनी थी, इसके अंदर हम चले गए। वैसे तो पूरे हिमाचल में कितनी सारी टनल्स हैं, पर यहाँ पूरे राजस्थान में पूरे रास्ते में बोल सकते हैं, मुझे एक टनल भी नहीं मिली। तो ये पहली टनल थी और आखिरी टनल थी हमारे ट्रैवलिंग में। तो बहुत सुंदर सी, ज़्यादा लंबी नहीं थी बट अच्छी थी। अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा-अंधेरा हो गया था और यूँ भी इतना खुश होता है ना इसको देख के। सोचता है कि रात हो गई है। तो यहाँ से हम आउट होने वाले थे बाहर से। और भाई बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके नीचे से ये निकली है। तो आपको पता है राजस्थान का तो मौसम किस तरह से था। यहाँ पे सूर्यास्त भी होने वाला, सूर्य देवता भी अपने घर जा रहे थे और हम भी अपना स्टे ढूंढने के लिए थे। और भी यहाँ पे हो रहा था सूर्यास्त और हमारी रफ्तार भी बढ़ रही थी। हम साथ साथ में चल रहे थे सूर्य के देव के साथ साथ। तो भाई हमारा और फिर फाइनली हमने रात को स्टे कर लिया एक होटल में जो हाईवे पे ही था। हमें रात तो निकालनी थी क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा हो गया तो थक जाते हैं। तो सच में सबने सोचा कि चलो रेस्ट करते हैं। और हम रुके थे राजस्थान कोटा में। और वहाँ पे हमने एक रात काटी और अगली मॉर्निंग हम फिर बैठ के, क्योंकि वहाँ से हमारा सिर्फ 3 घंटे का ट्रैवल रह गया था। और तो वही सुबह का मौसम था ऐसे कुछ इस तरह से, हरियाली हरियाली हरियाली। और यूवी को और मेरे को बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पे, तो हम इकट्ठे होकर बैठ गए थे। और भाई यहाँ पे राजस्थान का गाँव का जो मार्केट होता है ना लोकल वाला, वो वहाँ पे आ गया। और यहाँ पे फिर हमने पी चाय वगैरह। और यहाँ पे फिर भाई खेतों की हरियाली शुरू हो गई। खेतों में हरियाली 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 पूरे इसमें। बहुत सुंदर ये व्यू जो भी था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये नहीं मुझे पता कौन सा गाँव था, पर हाँ बहुत सुंदर सुंदर गाँव थे। वहाँ पे भेड़ बकरियाँ लोग चरा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे देख के। और बहुत मज़ा भी आ रहा था। यहाँ पे मैंने फिर अपने हस्बैंड की जैकेट डाली क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पे। तो यहाँ का मौसम जो कुछ इस तरह से रहा। फिर हमने जहाँ चाय पी थी ना, वहाँ से यूवी के लिए कुछ बिस्किट लेके आए थे। तिल वाले थे और जैसे लग रहा है जैसे गच्चक होती है ना, रे वो जो होती है लोहड़ी में बनती है बहुत सारा, वैसी लगी। पर जैसे मैंने इसको टेस्ट करा ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिस्किट होता है चबारे में क्रंची सा, वैसे था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या था, पर मुझे समझ नहीं आया। फिर भी मैंने खा लिया, अच्छा था। गुड़ लग रहा था, इसमें गुड़ डाला है जैसे। तो जैसे जिसको पता होगा वो बता देना, मुझे नहीं था पता कि एक्चुअली में था क्या। तो यहाँ पे हम गाँव में एक रुके थे, अच्छा था, बहुत सुंदर व्यू था। और यहाँ पे गायें बहुत है यार, बहुत गायें हैं। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पे यूवी को लगी थी भूख भूख यूवी को क्या, सबको भूख लगी थी। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने पहुँच गए। तो यहाँ हम एक होटल में पहुँचे थे जो कि ओपन भी नहीं हुआ था, पर उन्होंने बोला कि चलो आप खाना खा लो। तो मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना। अच्छा, इधर बैठ जाओ नीचे। तो भाई यहाँ पे जाते ही यूवी ने सबसे पहले मंगवाई नमकीन, जो उसको वहाँ डब्बे रखे थे ना सामने, उनसे देख के मंगवाई। तो फिर हमने वही यहाँ पे परांठे मंगाए आलू के गर्मा गर्म। तो यहाँ पे हमने सबने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से। और फिर हम चल पड़े आगे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे एमपी में, उज्जैन महाकाल मंदिर जा रहे थे हम। तो यहाँ से जो व्यू था, एंट्री पॉइंट कुछ इस तरह से, ये नगर पालिका थी उज्जैन की। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए। तो हमने एक होटल का रूम ले लिया स्टे करने के लिए। तो यहाँ पे जो रूम था, मम्मी यहाँ पे बैठी थी और मैं साइड में बैठ के यहाँ पे शूट कर रही थी इसका वीडियो। तो यहाँ पे फिर हम नहा धो के फ्रेश फ्रेश होके रेडी हो गए मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी बाल भी धो ली थी क्योंकि मैंने सुबह नहीं नहाई थी क्योंकि ट्रैवल था और ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा जब दर्शन करने हुए ना तभी जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो रही है, यहाँ पे मैं, और यहाँ पीछे यूवी भी रेडी हो गया था। और फिर हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में छोड़ा और हमने पकड़ा ऑटो। और यहाँ पे मम्मी और मैं और डैडी और मेरे हस्बैंड और यूवी बैठ गए। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको मंदिर में, मंदिर का दर्शन भी करवाते हैं।
तो भई यहाँ पे यूवी आ गया था मेरे पास, तो बोला था मम्मी के पास बैठना है, तो यहाँ पे भई बहुत ट्रैफ़िक लग रहा था क्योंकि रेड लाइट थी, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर रुक चुका था और फाइनली फिर हम मंदिर पहुँचने वाले थे, तो वहाँ का एक फ़ेमस है भोलाराम पूरी सब्ज़ी वाले, तो वहाँ का बहुत सुना, फिर हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, फिर मंदिर दर्शन करते हैं, क्योंकि मंदिर में बोलते हैं कि थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो हमने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर खाना वगैरह खाया, फिर हम चले गए मार्केट में। यहाँ पे आगे डैडी जा रहे थे और वहाँ का मार्केट जो था ना बहुत सुंदर था, पर भई बहुत भीड़ भी थी, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे आ रहे थे ना तो बहुत-बहुत रश मिल रहा था वहाँ। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने अपनी शॉप में सामान रखा था, अच्छा था। हमने देखा नहीं, पर बाहर से अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलो चलते हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे थे सबको कि यहाँ पे यूवी आ गया था कि टॉयज़ लेना है। तो फिर इसको सोचा कि थोड़ा बच्चे के लिए इसके हाथ के लिए दे रहे थे, ताकि इसमें हाथ में रहेगा तो कुछ और नहीं माँगेगा, नहीं तो बच्चों का क्या होता है कि हर चीज़ में माँगता रहेगा। तो यहाँ पे हमने यूवी के लिए छोटा सा एक टॉयज़ ले लिया कि चलो थोड़ी देर अपना टाइम पास करता रहेगा। तो फिर हम फाइनली यहाँ पे चलो गए, तो मैंने सोचा कि हम मंदिर में पहुँच गए थे, तो सामने का जो व्यू देख के लग रहा था ना जैसे मंदिर पहुँच गए थे। बट मैं गलत थी, वो मंदिर नहीं था एक्चुअली, ये सामने आप देख रहे हो ना, मैंने सोचा ये मंदिर में पहुँच गए होंगे। पर जैसे-जैसे हम आगे जा रहे थे, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे लोगों का रश ही नहीं, जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे ऐसा रश वगैरह होता है। तो फिर भई हमें आगे जाके पता चला कि ये मंदिर नहीं था, ये कुछ मतलब दूसरा मंदिर है तो ये मंदिर ही था, पर ये दूसरा मंदिर था। तो फिर भई हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ा था। हमने सोचा कि पहुँचने वाले हैं, पर आगे जाके बोला कि नहीं कुछ और है। तो फिर वही मम्मी की तो टाँगों में दर्द है, वैसे ही नहीं चला जा रहा था, धीरे-धीरे मम्मी चल रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी ऑटो करते हैं। तो फिर हमने फिर जाके भई आगे जाके ऑटो पकड़ा। फिर पूरे भई ऑटो में बैठ के फिर थोड़ी देर पैदल, ऑटो वाले ने बोला कि 10 मिनट का रास्ता, पर वही इतने नज़दीक था ना, तो ऐसे ही बिठा दिया। फिर हम आगे मेन गेट के पास हमें उतार दिया उसने और बोला कि यहाँ से कि अंदर ऑटो जाना अलाउड नहीं है, तो हमें यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। तो ये जो बैरियर देख रहे हैं ना आप, यहाँ से एंट्री थी हमारी सामने। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि मतलब एंट्री थी, जैसे जो होती है ना पैसे लेके दर्शन करते हैं डायरेक्ट लाइन वाले, वो 251 पर्सन थी। बट हमें आर्मी आई कार्ड की वजह से हमें फ्री में एंट्री मिल गई। तो हम सब जहाँ पे गए, तो यहाँ पे जैसे हम मंदिर दर्शन करके निकले ना, तो यहाँ का लोगों का क्राउड इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा रश था। बच्चों की हालत ख़राब थी, पर यहाँ का जो मंदिर का व्यू था ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे भी मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी थोड़ा। तो मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे बाहर जैसे हम गए ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना था अंदर भोलेनाथ जी का जो नाग होता है, मतलब उनका कुछ वैसे-वैसे जो भी मूर्ति होती है, तो वैसे बना था। तो यहाँ पे भई यूवी ने तो चक्कर लगाना शुरू कर दिए इसके राउंड-राउंड घूम-घूम के। तो यहाँ पे यूवी और यूवी के पापा की मस्ती चल रही है। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना दिखाऊँ खुद को, सबको जो दिखा रही हूँ तो मैं खुद को भी दिखाना चाहिए ना। तो यहाँ से मैंने बोला फ़ोटो तो नहीं खींचूँगी, मैं ऐसे वीडियो बना लेती है अपनी भी। तो सबके फ़ोटो खींच के हम आगे आ गए। तो यहाँ पे जो सुबह का जो सुबह नहीं सॉरी शाम का टाइम था, और यहाँ से जो मंदिर के बाहर का नज़ारा था ना, वो कुछ इस तरह से था। फिर उसके आगे हम आ गए, तो यहाँ पे अलग-अलग गणेश जी की, हाँ, शिव जी की मूर्तियाँ बनी थी। तो यहाँ पे लोगों का फ़ोटोशूट बहुत चल रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था, एक्चुअल में बहुत सुंदर था। तो फिर हम आगे चले गए, तो यहाँ पे एक पानी का वो भी था, उसमें भी बहुत सारा, वहाँ पे एक पुल का काम भी चल रहा था। तो शायद उसकी वजह से नहीं होगा, फिर आगे चलो देखते हैं। तो भई एक एंट्री यहाँ से थी जहाँ पे लोग अंदर जा रहे थे, यहाँ पे शंख द्वार भी था, हम वहाँ नहीं गए थे। बट यहाँ पे कुछ व्यूज़ जो था कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे लोगों का रश भी भई बहुत ज़्यादा था, जितना बड़ा मंदिर था उतने ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ पे पुलिस वालों ने बैरियर लगाए ताकि थोड़ा भीड़ को कंट्रोल भी करें। तो यहाँ हम बैठ गए थे, यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से था। ये पानी के बीच में जो दिख रहा है ना, इसका बहुत ही इसको देखने का एक अलग ही। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में आपको पूरा अंदर का भी जो शिवलिंग है ना, इसके दर्शन करवाऊँगी। तो अगली वीडियो का ये करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर